वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने वाले दोस्तों हैं। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समारोह किया जा रहा है और उसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है जो मुझे लगता है कि मीडिया जिस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं या फिर बात नहीं करेगी, जो टीवी मीडिया खासकर, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन मैं बात करने के लिए उसी टॉपिक पर आऊँ। आखिर 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था दोस्तों? जी हाँ, 22 जनवरी 1947 को क्या कुछ हुआ था, एक ट्वीट आया। उस ट्वीट के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा। और एक बात सबसे बड़ी बता दूं कि जिस प्रकार से आज अयोध्या में भव्य तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन या उसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसी बीच बिहार सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जो छुट्टी का प्रस्ताव दिया गया था दोस्तों, उस छुट्टी के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने ठुकरा दिया है। आखिर में वहाँ पर छुट्टी नहीं है। हालांकि पूरे संपूर्ण भारत में बिहार को छोड़कर स्कूल, मार्केट से हर चीज़ की छुट्टियां दी गई हैं, हर चीज़ बंद कर दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार नहीं स्कूल बंद किए दोस्तों। ऐसी मैं एक बात नहीं कह रहा हूँ, एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा। उस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार आखिर में संविधान को किस तरीके से फॉलो कर रही, संवैधानिक तरीके से काम कर रही दोस्तों। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज 22 जनवरी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह किया जा रहा है और साथ में ही 22 जनवरी 1947 को मैंने शुरू में बोला विद पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों, हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना, जिसको भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, लेकिन जो हमारा प्रस्तावना है इसको अमेरिकी संविधान से लिया गया है दोस्तों। क्योंकि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना में ही लिखा गया है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद हमारे भारत के प्रस्तावना में, हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना में वही चीज़ लिखा गया है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। इस तरीके की तमाम बातें उसमें हमारे प्रस्तावना में लिखी गई है। तो आज ही के दिन 22 जनवरी को हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको स्वीकृत किया गया था दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी दोस्तों। और भारत देश के संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसी में ही सारी चीज़ें लिख दी गई है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक तमाम तरीके की ऐसी बातें हमारे प्रस्तावना में लिखी गई है। और उसी के तहत हमारा भारत देश अगर देखा जाए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो आइए मैं आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखा देता हूँ, उसके बाद और बातचीत करेंगे दोस्तों। तो ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिहार सरकार ने 22 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी देने का प्रस्ताव ठुकराया। 22 को बिहार के सारे स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे और सभी सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे और काम करेंगे। 22 को बिहार सरकार मनाएगी संविधान प्रस्तावना दिवस, क्योंकि 22 जनवरी 1947 के ही दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया था। बिहार के बहुत सारे सामाजिक संगठन 22 जनवरी को बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं भी लेंगे। बिहार ने मनुटोला वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिसको भी राम आराधना करनी है वो स्वतंत्र है, छुट्टी अप्लाई करके पूजा पाठ करे। संविधान सभी को अपना धर्म मानने का इजाज़त देता है, तो देश संविधान से चलेगा। जय भीम, जय संविधान। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रियंका देशमुख का एक ट्वीट था। उन्होंने डायरेक्ट साफ साफ लिखा है कि बिहार में सारे स्कूल, सरकारी दफ्तर खुलेंगे और सभी लोग अपना काम करेंगे। और बिहार सरकार क्या मनाएगी? संविधान प्रस्तावना स्वीकृति दिवस मनाएगी, क्योंकि आज ही के दिन 22 जनवरी 1947 को ही हमारे भारत देश के जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल, उसको स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा मिली थी, स्वीकृत कर लिया गया था दोस्तों। इसलिए आज हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो उन्होंने भी लिखा है कि किसी को भी अगर पूजा पाठ आराधना करनी है वो छुट्टी अप्लाई करके पूजा पाठ आराधना कर सकता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भारत देश सभी को अधिकार देता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म को माने, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करें। ये सोच सकते हैं बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मीडिया इस पर आज बातचीत नहीं करेगी, तो सोच सकते हैं आप, आज पूरे भारत में छुट्टी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन बिहार सरकार ने छुट्टी को ठुकरा दिया है। बिहार सरकार के सारे सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, कॉलेज सब कुछ खुले रहेंगे और सब लोग अपना काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं थी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पर? एक बार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए क्या कुछ आप आज के दिन 22 जनवरी को समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।